अब बात हम इस चीज की करेंगे कि पेपर लीक रोकने के लिए सजा वाले कानून का बिल संसद में पास हो गया, लेकिन अभी भी जो भर्तियों को लटकाने से दूर करने वाला कानून कैसे और कब पास होगा। एक नौकरी पाना कई धरने के बाद संभव हो पाता है। राजस्थान में जो हो रहा है वो आपको दिखाते हैं। यहां सबसे बड़ी चपरासी भर्ती में वेटिंग नियम लागू करने के लिए बेरोजगारों को जयपुर में प्रदर्शन करना पड़ा। सही क्या है, गलत क्या है, आज आप इस रिपोर्ट को देखिए, खुद बताइए। 100 पद की मान लीजिए सरकारी भर्ती निकली, 100 लोग चुने गए, 50 लोग को वेटिंग लिस्ट में डाला गया। चुने गए 100 लोगों में से अगर 30 ने नौकरी एक साल में छोड़ दी, तो वेटिंग लिस्ट वाले 50 में से उन्हें नौकरी देना सही है या फिर दोबारा जनता का पैसा खर्च करके पूरी भर्ती प्रक्रिया को फिर से करना सही? फैसला आप ही करिए और राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार को इन युवाओं के प्रदर्शन की आवाज से आवाज मिलाकर जगाइए, जो बेरोजगार राजस्थान सरकार के मंत्रियों के घर धरना देने के बाद अब जयपुर के शहीद स्मारक पर बैठे। लेकिन सरकार तो इन्हें धरना देने के लिए भी एक दिन का ही मौका देती है। कपड़े खोलकर अपना दर्द बयां करने वाले ये वो बेरोजगार हैं जो राजस्थान की सबसे बड़ी चपरासी भर्ती में कुछ पॉइंट से फाइनल लिस्ट से रह गए और वेटिंग लिस्ट में शामिल कर दिए गए। मेरी उम्र 40 साल हो गई सर। अगर ये वेटिंग नियम लागू नहीं होता है तो हम भर्ती से बाहर हो जाएंगे सर, कभी तैयारी नहीं कर पाएंगे और हमारा परिवार बिखर जाएगा सर हमेशा के लिए। हम बहुत परेशान है सर, डिप्रेशन के शिकार हैं हम। बड़े बड़े मंत्रियों के पास हमने हमारी मांग पहुंचा दी है। सचिवालय में तो कितनी बार हम जाके चपले घिस के आ गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी को पता नहीं क्या हो रहा है ऐसा कि उनके ही जो बच्चे हैं, उनके ही जो राज्य के जो बेरोजगार हैं, उनकी मांग नहीं मान रहे हैं। आज अगर सरकार प्रख्याति भर्ती में लगाती है, विशेषकर जो चतुर्थ श्रेणी की भर्ती है 54,000 पदों पे, अगर इसका लाभ आज नहीं मिलेगा तो फिर फायदा क्या है? हुआ ये कि एमए, एमबीए, पीएचडी करने वाले जो बेरोजगार चपरासी भर्ती में चुने गए, वो ज्वाइन करने की बजाय दूसरी नौकरियों की तैयारी करने लगे। कई चयनित हुए लोग दूसरी नौकरियों का रिजल्ट आते ही चपरासी की नौकरी छोड़ने भी लग गए। ऐसे में प्रदर्शनकारियों की मांग है कि वेटिंग लिस्ट में आए लोगों को उन खाली पदों पर रख दिया जाए। लेकिन चुनौती ये कि सरकार का ही बनाया वेटिंग लिस्ट का नियम इस चपरासी भर्ती में लागू नहीं हो रहा। करीब 54,000 पदों की भर्ती थी और इसमें सभी लोग, चाहे वो एमबीए किए हों, पीएचडी किए हों, बहुत ज्यादा शिक्षित लोगों ने भी फॉर्म भर दिया, जिसमें माना जा रहा है कि वो दूसरी परीक्षाएं भी दे रहे हैं, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर पद खाली रहने वाला है। अब समस्या ये है कि सरकार ने घोषणा कर दी बजट के समय, उसके बाद नियम भी लागू कर दिया, मगर इस सबसे बड़ी भर्ती में उस प्रक्रिया को, वेटिंग नियम जो है 1 ईयर का, उसे लागू नहीं कर पा रही है। बार बार कहा जा रहा है कि हम विचार कर रहे हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी कह दिया कि हम सरकार को बता रहे हैं इंतजार कीजिए, मगर कब तक इंतजार करें ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं 3 नंबर से रह रहा हूँ। अगर वेटिंग नियम लागू हो जाता है, भजनलाल सरकार वेटिंग नियम लागू कर देती है, तो इसमें कम से कम 20 से 25,000 अभ्यर्थियों का भला हो जाएगा। मेरे 156 नंबर थे, 8.5 नंबर तो पहले ही काट दिए। अब वेटिंग में भी पहले बोल रहे थे कि वेटिंग नियम लागू होगा, तब तो वाहवाही लूट ली सरकार ने, और अब इनमें प्रक्रियाधीन भर्तियों में ये लागू नहीं करके बेरोजगारों के साथ धोखा किया जा रहा है। इस भर्ती का जिम्मा संभाल रहे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है कि प्रयास किया था, बात नहीं बनी, टेक्निकल इशू है, सरकार भी चाहेगी लागू हो, प्रयास कर रहे हैं, आगे ईश्वर की मर्जी। लेकिन बेरोजगारों को भगवान के भरोसे छोड़ना कैसे सही माने, जबकि 1 साल में खाली हुए पद पर वेटिंग लिस्ट से भर्ती देने के नियम पर सरकार ही अपनी वाहवाही करती है। 1 वर्ष के भीतर कर्मचारियों द्वारा पद त्यागने की स्थिति में उस पद की प्रतीक्षा सूची से भरा जाएगा। बेरोजगारों के आंदोलन के बाद अब मंत्री कहते हैं सरकार कोशिश कर रही है। मैंने उचित स्थान पर उस बात को पहुंचाया है। परीक्षण उसका किया जा रहा है। परीक्षण के बाद जो नियमों में प्रावधान है उसके अनुरूप चर्चा करके कुछ किया जा सकता है। इस धरने में दिव्यांग भी हैं जो इशारों से अपनी बात कहते हैं। इनके इशारों को क्या सरकार तब सुनेगी जब बेरोजगारों की ऊंची आवाज और उनके नारे तक सरकार के कान में नहीं पहुंच पा रहे हैं।
54,000 में से करीब करीब 25,000 तक पद बेकार हो सकते हैं। ऐसे में सरकार वेटिंग रूल को लागू करे, जिसकी घोषणा विधानसभा में की गई है, और इन बेरोजगारों को राहत दे, क्योंकि छोटी नौकरियों में जो कम शिक्षित लोग हैं और जिनकी उम्र बीती जा रही है, उन्हें नौकरी की ज्यादा जरूरत है। मगर ये कह रहे हैं कि तमाम मंत्रियों से मिलने के बावजूद अभी तक कोई रास्ता खुला नहीं है। कैमरा मनीष के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक।